हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गीक्स गर्ल। और मैं हूँ नीलू। और यहाँ पे हम लोग जीएफजी साइट के मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। जो हमारी सीरीज चल रही थी वहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है एरे टॉपिक का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है काउंट इन्वर्जन्स। ठीक है। इन्वर्जन्स जो होंगे हमें उसको काउंट करना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ना रीड करना स्टार्ट करती हूँ। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, फाइंड द इन्वर्जन काउंट इन द एरे। इन्वर्जन काउंट फॉर एन एरे, इन्वर्जन काउंट इंडिकेट्स हाउ फार और क्लोज द एरे इज फ्रॉम बीइंग शॉर्टेड। ठीक है। इन्वर्जन काउंट का मतलब ये है कि एरे हमारा शॉर्टेड होने के क्लोज कितना है। ठीक है। इफ एरे इज ऑलरेडी शॉर्टेड देन इन्वर्जन काउंट इज 0। अगर एरे हमारा शॉर्टेड है पहले से तो वहां इन्वर्जन प्रेजेंट ही नहीं है ना। इन्वर्जन काउंट वहां पे 0 हो जाएगा। और अगर एरे हमारा रिवर्स ऑर्डर में अरेंज है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमें इन्वर्जन हमारा जो काउंट होगा वो बहुत ही मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसमें, मैक्सिमम फॉर्मली टू एलिमेंट्स ए आई एंड ए जे फॉर्म एंड इन्वर्जन। ए आई और ए जे जो होंगे वो इन्वर्जन तभी फॉर्म करेंगे जब क्या होगा, इफ ए आई ग्रेटर देन ए जे हो एंड में भी कंडीशन है आई लेस देन जे हो। ठीक है। ए आई ए जे का मतलब यहाँ पे ये है कि एरे का कोई एलिमेंट एरे के अंदर जो हमारा वैल्यू है वो है। और आई और जे का मतलब यहाँ पे ये है कि उस एरे के जो एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है। ठीक है। आई इंडेक्स पे ए आई एलिमेंट होगा, जे इंडेक्स पे ए जे एलिमेंट होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है। और यहाँ पे इन्वर्जन काउंट हम एक वेरिएबल लेंगे कि जो इन्वर्जन काउंट को काउंट करेगा और वो क्या बताएगा, उस कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि अगर ए आई हमारा ग्रेटर देन है ए जे के, एंड भी लगाएंगे उस कंडीशन में, एंड आई लेस देन है जे के, तो हमारा इन्वर्जन काउंट क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इनपुट दे रखा है n इक्वल टू 5 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी एरे 5। और उस एरे के अंदर 2 4 1 3 5 ये इस एरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। और आउटपुट हमारा 3 है। वो कैसे है बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरे में पिक करेंगे एक एलिमेंट। ठीक है। मान लीजिए हमने ये वाला एलिमेंट पिक किया। ओके। इसको हमने बोला ए आई। ठीक है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे ए आई ग्रेटर देन है ए जे। जे जो है वो यहाँ से लेके इसके नेक्स्ट एलिमेंट से लेके यहाँ तक ट्रैवर्स करेगा जे। ठीक है। जे जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवर्स करेगा। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे, देखेंगे क्या 2 ग्रेटर देन है। इन एलिमेंट्स में से कितनी बार ग्रेटर देन है, कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिससे 2 जो है वो ग्रेटर देन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 1, जिससे 2 हमारा ग्रेटर देन है। ठीक है। और इंडेक्सेस भी चेक करेंगे। 2 का जो इंडेक्स है आई वो लेस देन होना चाहिए जे के। 2 का इंडेक्स यहाँ पे 0 है और 1 का जो इंडेक्स है वो कितना है, 0 1 2। 1 का इंडेक्स यहाँ पे 2 है। ठीक है। यहाँ पे 0 लेस देन 2। ठीक है। इंडेक्सेस भी हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और 1 का पेयर बन गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे 4 के बाद हम जैसे एलिमेंट 4 ले लेंगे, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, इस पूरे एरे में चेक करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट 4 से क्या है, 4 से छोटे हैं। ठीक है। 4 ग्रेटर देन चाहिए ना बाकी सारे एलिमेंट से। कौन इसमें से बताइए, कौन इसमें से छोटा है, एक 1 है और एक 3 है। और इंडेक्सेस भी चेक करिए, ये 4 का जो इंडेक्सेस होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए इनके इंडेक्स से, वो है लेस देन। यहाँ पे इंडेक्स 1 है, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3। ठीक है। 3 का इंडेक्स 3 है। यहाँ पे 4 1 और 4 3 का पेयर बन गया। ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन है। अब इसके बाद हम 3 को उठाएंगे और यहाँ इस साइड के सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे। यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है 5। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा 5। क्या यहाँ पे जो 5 एलिमेंट है वो क्या 3 से छोटा है, नहीं है। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है। ओवरऑल क्या था कि हम कोई एक एलिमेंट पकड़ेंगे और इसके राइट साइड में जितने सारे एलिमेंट है सबको हम ये देखेंगे क्या वो 2 से बड़े, 2 से छोटे हैं, छोटा दिखना है। ठीक है। क्या वो 2 से छोटे हैं, 2 से सिर्फ छोटा यहाँ पे एक ही एलिमेंट है वो है 1। फिर 4 को लेंगे, 4 से देखें कौन छोटा है, 4 से देखो 2 ही चीज छोटी है, 1 है और 3 है। यहाँ पे 4 1 4 3। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 अगर लेंगे तो 3 से कोई भी छोटा यहाँ पे नहीं है। हमारे पास 3 आउटपुट आ गया। ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इन्होंने जैसे बोला था कि अगर एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो यहाँ पे आउटपुट 0 है। कैसे है, 2 देखिए, जैसे मान लीजिए 2 को उठाया, यहाँ सारे एलिमेंट्स पे चेक किया,
क्या 2 से कोई भी एलिमेंट छोटा है यहाँ पे? नहीं है, सारे 3, 4, 5, 6 जितने भी एलिमेंट है सब 2 से बड़े हैं, सो यहाँ पे कोई इन्वर्जन काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे 3 उठाएंगे, 3 के बाद देखेंगे सारे सारे एलिमेंट बड़े हैं, कोई भी छोटा नहीं है, हमें छोटा चाहिए, ठीक है, नहीं है, तो फिर कोई भी काउंट नहीं होगा। 4 के बाद देखेंगे नहीं है छोटे, तो फिर कोई काउंट नहीं। 5 के बाद देखेंगे कोई छोटा नहीं, तो कोई काउंट नहीं, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल 3 पे चलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरे में सिर्फ 10 10 10 3 बार दिए हुए हैं, अब आउटपुट 0। वो कैसे हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने ये वाला एलिमेंट उठाया 10, अब हम देखेंगे क्या जो यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट्स हैं क्या ये 10 से छोटे हैं? नहीं, 10 के इक्वल है, छोटे तो नहीं है। सो क्या होगा यहाँ पे काउंट हमारा जो इन्वर्जन काउंट होगा वो हमारा 0 होगा। आप किसी को भी चेक करा के देखो, यहाँ से 10 उठा के देखोगे तो भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 हो गया। अब इन्होंने जो टास्क लिखा है, ये लिखा है कि यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंटिंग एनीथिंग, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन इन्वर्जन काउंट विच टेक्स द एरे, ठीक है, और एन साइज ऑफ द एरे एज इनपुट एंड रिटर्न द इन्वर्जन काउंट ऑफ द गिवन एरे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे मेथड, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, मेथड हम ये सोचेंगे, बिल्कुल हमें एकदम बेसिक से चलना है, ठीक है। सो इन्वर्जन काउंट करने के लिए सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे कि क्या हमारी अप्रोच हो सकती है। एक नॉर्मल बच्चा क्या सोच सकता है, जैसे कि मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं क्या सोच सकती हूँ, जो मैं सोच सकती हूँ मैं लिखने जा रही हूँ, वो ब्रूट फोर्स मेथड है, ठीक है। बिना किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि मुझे क्या कॉम्प्लेक्सिटी लानी चाहिए, सीधे मैं ब्रूट फोर्स पे जा रही हूँ, इसका अप्रोच देख रही हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हम एग्जाम्पल को ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉर लूप लगाया, और एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हमने फॉर लूप लगाया। इस फॉर लूप में हमने क्या किया, इंट और आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन एन, साइज दिया हुआ है, कैपिटल एन दिया हुआ है, तो हम कैपिटल एन लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो पास किए हैं आर्गुमेंट आर्गुमेंट जो पास किया वो देखिए यहाँ पे एन किया हुआ है, इसलिए, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हमने लूप लगाया। अब इसके बाद ये हमने आई के हर एक एलिमेंट को हमने उठाया, इसलिए हमने ये पूरा लूप लगाया है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम इस सारे एलिमेंट को चेक करेंगे, सारे एरे को यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एरे होंगे उसको चेक करेंगे। सो हम दूसरा फॉर लूप लगाएंगे, फॉर फॉर और इंट, मान लीजिए हमने दे ले लिया। दे हमारा कहाँ से शुरू होगा, दे हमारा होगा इस एलिमेंट, इस जो ये जो एरे का एलिमेंट है इससे नेक्स्ट वाले से शुरू होगा, यहाँ से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे ना। सो यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस वन, आई प्लस वन से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कंडीशन लगाएंगे, इन्होंने कंडीशन जो दे रखी थी वो ये थी। सो इफ यहाँ पे इन्होंने जो पास किया है वो देखिए ये एरे पास किया है, तो आप यहाँ पे ये मत लिखिएगा, नहीं तो आपका कोड रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो पास किया है वही लिखना है, एरे, ठीक है। सो यहाँ पे एरे ऑफ आई, ये अगर हमारा ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन है एरे ऑफ जे, एंड वाली कंडीशन थी। और सो यहाँ पे इसके बाद एंड वाली कंडीशन थी, सो हम लोगों ने एंड ऑपरेटर लगाया। उसके बाद हमें क्या था, यहाँ पे ये देखिए आई लेस देन जे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, बहुत सिंपल है ये। सो अब क्या करना है, जैसे ही हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, सो हम क्या करेंगे, जो हमारा काउंट इन्वर्जन था, इन्वर्जन काउंट जो हमारा ये वेरिएबल था, इसको हम बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए इन्वर्जन काउंट, इन्वर्जन काउंट, ठीक है, ये हमने वेरिएबल नेम ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूँगी, इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पे गार्बेज होगा स्टोर, ठीक है। तो गार्बेज में इंक्रीमेंट हो जाएगा, गार्बेज जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, इसलिए हमें इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। सो हम यहाँ पे इन्वर्जन काउंट प्लस प्लस, ओके, प्लस प्लस किया। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ रिटर्न कराना है, ठीक है। सो इतना हमारा कोड हो गया। रिटर्न कहाँ कराना है, सारे हम फॉर लूप के बाहर जाएंगे, फॉर लूप के बाहर गए और हमने लिखा सीधे रिटर्न, और क्या कराना है, इन्वर्जन काउंट। सो ये हमारा रिटर्न हो गया। अब हम इस कोड को रन कराते हैं, कंपाइल और रन कराते हैं, देखते हैं। सो हमारा एरर यहाँ पे ब्रैकेट का है, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस कर दिया है, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना है एक,
तो ये ब्रैकेट लगाया, अब कंपाइल करते हैं। क्या है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन्होंने बोला कि इंट काउंट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इन्वर्जन मैंने कुछ गलत स्पेलिंग लिखी क्या? COUNT मैंने डिक्लेयर तो किया है। इंट का इन्वर्जन काउंट ओहो पता नहीं क्या। एक काम करती हूँ, मैं काउंट लेके चलती हूँ, हटाओ ये। अरे मैंने डिक्लेयर नहीं किया था इंट इन्वर्जन। मैंने यहाँ पे इंट नहीं लगाया था, डिक्लेयर नहीं किया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब मैं करती हूँ सीधा, इतने छोटे कोड में भी मैं गलती करती हूँ। सो अब देखते हैं रन होगा, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया है। तो अब हमारा आउटपुट देखिए, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, सो इनका जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसको देखते हैं। उस पर देखिए 3 आउटपुट है, हमारा भी 3 आउटपुट है। आउटपुट हमारा एकदम आ गया है। अब जब हम लोग सबमिट करेंगे, देखते हैं सबमिट करने पे क्या होता है। हाँ, टाइम लिमिट एक्सीड, ये हमारी एरर आई। ठीक है, और ये एरर क्यों आई है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एरर जो है वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे ये हमारी कोई सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर नहीं है। ये हमारी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, और हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में। ये फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, तो ये यहाँ पे इनर फॉर लूप, यहाँ पे ये वाला फॉर लूप जो है वो इनर फॉर लूप है। सो ऑर्डर ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इंटू ऑर्डर ऑफ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो गई टाइम। इस वजह से हमारा टाइम लिमिट एक्सीड वाला जो एरर है वो आ रहा है। सो अब इस एरर को मुझे कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे मुझे देखना है, सो पता कैसे चले कि एरर आई क्यों। ठीक है, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सर्च कर रखा है गिग्स फॉर गिग्स में कि हाउ टू ओवरकम द टाइम लिमिट एक्सीडेड, जो एरर है उसको कैसे कम करें। सो ये मैंने साइट खोल रखी है और मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि क्या कंस्ट्रेंट के बेस पे इन्होंने कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी ली हुई है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे ये चार्ट देखिए, ये चार्ट देखिए। अगर मैक्स वैल्यू ऑफ n की है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, अगर 10 टू दी पावर 8 है, तो हमारा इतना पता है कि ऑर्डर ऑफ n रन टाइम वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन कर जाएगा। 10 की पावर 7 है तो ऑर्डर ऑफ n माइट बी एक्सेप्टेड, बट अगर 10 की पावर 6 है तो ऑर्डर ऑफ n परफेक्ट है। 10 की पावर 5 है तो n log n। ठीक है, 10 की पावर 3 है तो n स्क्वायर, और तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 2 में क्या होगा, एन क्यू हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, और 10 टू दी पावर 9 में ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाएगा, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एन हो जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ओवरकम कैसे क्या होगा। यहाँ पे जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो ही रही थी तो मैं एक चीज दिखा देती हूँ आपको। अपना जो कोड है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो देखिए वो उसका कंस्टेंट देखिए, एन की वैल्यू क्या है, इनपुट की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5। सो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर 5 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए 10 की पावर 5 पे जाइए, यहाँ पे ये देखिए एन लॉग एन। ठीक है, सो एन लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं किसमें, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एरर हमारी इसीलिए आ रही है क्योंकि एन लॉग एन में सॉल्व करना है और हम सॉल्व कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे और दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे जिसमें कम से कम हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब